नमस्कार दोस्तों, मैं हूं VRD और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा पॉडकास्ट यात्रा। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां रोमांच, साहस और जोखिम अपने चरम पर हैं। दुनिया के वो जुआरी जिन्होंने अपने दांव से न केवल किस्मत बदली बल्कि इतिहास में अपना नाम भी दर्ज किया। कौन हैं ये लोग, कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया और आज ये कहां हैं? आइए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े जुआरियों की अनसुनी और सच्ची कहानियां। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यात्रा आपको जुए की उस दुनिया में लेकर जाएगी जहां जीतना भी एक खेल है और हारना भी। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। पहले स्थान पर है एडवर्ड थॉर्प। एडवर्ड थॉर्प एक मैथमेटिशियन और लेखक हैं जिन्हें कार्ड काउंटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिससे ब्लैक जैक खेल में जीतने के मौके बढ़ जाते थे। 1962 में इनकी किताब बीट द डीलर ने दुनिया भर के कैसीनोज में तहलका मचा दिया। इनकी शुरुआत लास वेगस और अटलांटिक सिटी से हुई थी। थॉर्प यह साबित करना चाहते थे कि सही रणनीति से कैसीनो को हराया जा सकता है। थॉर्प अब अपने 90 के दशक में हैं और रिटायरमेंट का आनंद ले रहे हैं। वे समय समय पर इंटरव्यूज और लेखों के जरिए अपने अनुभव साझा करते रहते हैं। एडवर्ड थॉर्प ने लास वेगस के कैसीनो में कार्ड काउंटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर करोड़ों की कमाई की। उनके तरीकों ने कैसीनो मालिकों को मजबूर कर दिया कि वे अपने नियम बदलें। यह उनकी गणितीय कुशलता थी जिसने ब्लैक जैक खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरे स्थान पर है फिल आइवी। फिल आइवी एक पेशेवर पोकर खिलाड़ी हैं जिन्हें पोकर का टाइगर वुड्स कहा जाता है। आइवी ने 10 वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर खिताब जीते हैं, जो पोकर की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। 2000 के दशक की शुरुआत में इन्होंने प्रसिद्धि पाई। इनके खेल मुख्य रूप से लास वेगस और दुनिया भर के हाई स्टेक्स गेम्स में खेले गए। पोकर के प्रति उनकी लगन और अविश्वसनीय प्रतिभा ने उन्हें एक जीवित किंवदंती बना दिया। फिल आइवी आज भी पोकर की दुनिया में सक्रिय हैं, हाई स्टेक्स टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं और आज भी उन्हें सबसे अच्छे पोकर खिलाड़ियों में गिना जाता है। 2012 में फिल आइवी ने क्रॉकफर्ड्स कैसीनो, लंदन में एज सॉर्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बकारा में करोड़ों की जीत हासिल की, लेकिन कैसीनो ने इनकी जीत की राशि देने से इनकार कर दिया और यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस केस ने दिखाया कि जुआ और धोखाधड़ी के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। तीसरे स्थान पर है बिली वॉल्टर्स। बिली वॉल्टर्स एक स्पोर्ट्स बेटर हैं और वॉल्टर्स स्पोर्ट्स सट्टेबाजी सिंडिकेट के संस्थापक हैं। वॉल्टर्स ने फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों पर बहुत बड़े बड़े दांव लगाए हैं। 1990 और 2000 के दशक में ये काफी चर्चा में रहे। इनके सट्टेबाजी के अधिकांश कार्य लास वेगस में होते थे। वॉल्टर्स ने स्पोर्ट्स बेटिंग को सांख्यिकीय विश्लेषण के जरिए विज्ञान बना दिया। 2017 में एक इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद बिली वॉल्टर्स को जेल भेजा गया। अब वे रिहा हो चुके हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ से काफी हद तक दूर हैं। बिली वॉल्टर्स ने 2016 में डेनवर ब्रॉन्कोज पर $3.5 मिलियन का दांव लगाया और यह दांव सही साबित हुआ। उनके पास खेल की अंदरूनी जानकारी और सांख्यिकी पर आधारित रणनीति थी, जो उन्हें दुनिया के सबसे सफल सट्टेबाजों में शामिल करती है। चौथे स्थान पर है डॉयल ब्रुनसन। डॉयल ब्रुनसन एक पोकर खिलाड़ी और लेखक थे जिन्हें पोकर गेम का अग्रदूत माना जाता है। ब्रुनसन ने वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर के 10 खिताब जीते और पोकर पर कई मशहूर किताबें लिखीं। इनका करियर 1950 के दशक में शुरू हुआ और 1970 के दशक में ये प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने अपनी अधिकांश जिंदगी लास वेगस के कैसीनो में बिताई। पोकर के प्रति उनका प्यार और उनकी अद्वितीय रणनीति ने उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाया। डॉयल ब्रुनसन का मई 2023 में निधन हो गया। वे पोकर की दुनिया में एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं।
और उनकी किताबें आज भी नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करती हैं। 1976 में डॉयल ब्रुनसन ने वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर जीतने के बाद ए हैंड को द डॉयल ब्रुनसन के नाम से मशहूर किया। उनकी खेल की समझ और विरोधियों को पढ़ने की क्षमता ने उन्हें हमेशा के लिए पोकर का आइकॉन बना दिया। 5वें स्थान पर है क्रिस मनीमेकर। क्रिस मनीमेकर एक शौकिया पोकर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2000 के दशक में पोकर की दुनिया में बड़ा बदलाव लाया। इन्होंने 2003 में वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर मेन इवेंट जीतकर इतिहास रचा। इनकी ऐतिहासिक जीत 2003 में हुई। इनकी जीत लास वेगस के कैसीनो में हुई। मनीमेकर की जीत ने यह साबित कर दिया कि एक शौकिया खिलाड़ी भी बड़ा विजेता बन सकता है। मनीमेकर आज भी पोकर खेलते हैं और विभिन्न टूर्नामेंट्स में भाग लेते रहते हैं। वे पोकर को लोकप्रिय बनाने के लिए टीवी और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। क्रिस मनीमेकर ने एक ऑनलाइन सैटेलाइट टूर्नामेंट से $39 की फीस देकर वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर में क्वालिफाई किया और अंत में $2.5 मिलियन जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी जीत ने लाखों शौकिया खिलाड़ियों को प्रेरित किया और पोकर की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े जुआरी, जिनकी कहानियां केवल खेल के बारे में नहीं, बल्कि साहस, रणनीति और संघर्ष की मिसालें हैं। हर जुआरी की अपनी एक अनोखी यात्रा रही है, जिसने दुनिया के खेल और जुआ की दुनिया को बदल कर रख दिया। उम्मीद है आपको आज की यह यात्रा पसंद आई होगी। अपने विचार और कहानियां हमारे साथ जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं VRD आपको विदा कहता हूं। ध्यान रखें और अपने सपनों का पीछा करें।